फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई लर्न स्पेस। मेरा नाम ट्विंकल है और यहाँ हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एडवांस टेक्नोलॉजीज और बीसीए एमसीए से रिलेटेड टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इग्नू एमसीएस 23, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। ये सब्जेक्ट बीसीए थर्ड सेमेस्टर और एमसीए सेकेंड सेमेस्टर में कवर होता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस एक्चुअल में क्या होता है? डेटाबेस बेसिकली क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। रिलेटेड डेटा मतलब कि एक जैसा डेटा जो हमारा स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे सिस्टम्स। यहाँ पे आपको किस टाइप का डेटा मिलता है? यूजुअली ट्रेन के शेड्यूल से रिलेटेड, उनका डिपार्चर टाइमिंग, अराइवल टाइमिंग, सीट्स बुकिंग, इन सब से रिलेटेड हमें डेटा मिलता है। और अगर हम कंपनी की बात करें तो वहाँ पे हमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती है? एक एम्प्लॉय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसके कस्टमर्स और वेंडर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, इन सब का अपना ही एक डेटाबेस सिस्टम होता है। जो हमारा डेटाबेस होता है वो या तो स्ट्रक्चर्ड होता है या फिर अनस्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है बेसिकली अ डेटाबेस स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड, जैसे कि टेबल फॉर्मेट में हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब कि विच कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में स्टोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वेब पेजेस। आज के टाइम में 90% डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल बिग डेटा, हडूप। अब आते हैं हम फाइल बेस्ड सिस्टम एंड इट्स लिमिटेशंस पे। जो नॉर्मली हम अपने सिस्टम्स में फाइल बना के स्टोर करते हैं वो फाइल बेस्ड सिस्टम होता है। ये डेटा को इजीली मैनेज करने में काम आता है। अब आते हैं हम इसकी लिमिटेशंस पे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डेटा। अगर हमने दो अलग अलग फाइल्स में अपना डेटा स्टोर करा है तो हमारे लिए उसको एक्सेस करना डिफिकल्ट हो जाएगा। दिक्कत हमें तब आती है जब हमारी फाइल का साइज बड़ा हो और हमें डेटा सर्च करना हो, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सेकेंड है हमारा डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। हो सकता है हमने एक ही डेटा को दो अलग अलग फाइल्स में अपना स्टोर करा हो। इससे क्या होगा? हमारी स्पेस वेस्टेज भी होगी और हमारा टाइम भी उतना ही लगेगा उसे स्टोर करने में। अब थर्ड पॉइंट है हमारा इनकंसिस्टेंट डेटा। मतलब कि एक टीचर ने अपनी फाइल में स्टूडेंट का एड्रेस चेंज कर दिया, बट जो दूसरी फाइल थी, फॉर एग्जाम्पल बस लिस्ट थी, जिसमें स्टूडेंट के बस टाइमिंग, बस नंबर और उसके बस स्टॉप की इंफॉर्मेशन थी, वहाँ पे उसने एड्रेस चेंज नहीं करा। तो उससे क्या होगा कि अब दोनों फाइल्स में डेटा जो होगा वो हमारा मिसमैच होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा डेटा डिपेंडेंस। जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है और जहाँ फाइल्स रिकॉर्ड एंड स्टोर करते हैं वो सब एक एप्लीकेशन में डिफाइन होता है। मतलब कि अगर हमें एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस करते हैं तो पहले प्रोग्रामर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इससे कौन कौन से प्रोग्राम्स पर इफेक्ट पड़ेगा, उसके बाद ही वो उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। फिफ्थ है हमारा इनकम्पैटिबल फाइल फॉर्मेट्स। जो फाइल स्ट्रक्चर होता है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में एम्बेडेड होता है। इट मीन्स स्ट्रक्चर डिपेंडेंट होता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर फाइल स्ट्रक्चर कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जनरेट होता है, जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जनरेटेड फाइल से काफ़ी डिफरेंट होता है। इससे इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से इसे जॉइंटली प्रोसेस करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। अब सिक्स पॉइंट है हमारा फिक्स्ड क्वेरीज। हमने जैसे कि अभी तक पढ़ा है कि फाइल बेस्ड सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स पे डिपेंडेंट होता है और कोई भी रिपोर्ट या क्वेरी अगर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को चाहिए तो वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर ही डेवलप कर सकता है। टाइम के साथ साथ क्वेरीज और रिपोर्ट्स भी बढ़ जाती हैं और डिफरेंट टाइप्स की क्वेरीज और रिपोर्ट्स जनरेट करना फाइल बेस्ड सिस्टम्स में पॉसिबल नहीं होता है। तो एज अ रिजल्ट क्वेरीज और रिपोर्ट्स को
प्रोड्यूस करनी होती है जो फिक्स कर दिया जाता है। अब 7th पॉइंट है हमारा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस भी इसकी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, इतने सारी फाइल्स होती हैं, हर फाइल को मेंटेन करना इजीली नहीं होता है। अब लास्ट 8 पॉइंट है हमारा नो सिक्योरिटी। यहाँ पे हमारे पास सिक्योरिटी का भी कोई प्रोविज़न नहीं होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकता है, यहाँ पे हम किसी पे कोई भी ऑथराइजेशन या लिमिट नहीं लगा सकते हैं। अब आते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस अप्रोच ओवर फाइल बेस्ड सिस्टम पे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा रिडक्शन ऑफ रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी, यानी कि एक जैसा डेटा। डेटाबेस में हम एक जगह ही सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, इससे डुप्लीकेट और इनकंसिस्टेंट डेटा स्टोर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शेयर डेटा। DBMS हमें अलाउ करता है कि हम अपना डेटाबेस मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने ऑथराइज यूजर्स के साथ। मतलब कि हम उसमें अपनी ऑथराइजेशन लगा सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं कि कौन किस डेटा को कितना यूज कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा डेटा इंडिपेंडेंस। DBMS में डेटा डिस्क्रिप्शन अलग होता है डेटा से। इसका मतलब है कि कोई भी चेंजेस होंगे तो इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको हम डेटा इंडिपेंडेंस बोलते हैं, जहां डेटा की डिटेल्स एक्सपोज नहीं होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्प्रूव्ड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है वैलिडिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। हम अपने डेटाबेस में डेटा स्टोर करते टाइम कंसिस्टेंसी रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में एक एम्प्लॉय की एज 18 to 60 ईयर्स के बीच में ही होनी चाहिए। अगर मैं वहाँ पे रूल लगा दूँ कि इसके अलावा वो कोई भी और एज एंटर ना कर सके, तो डेटाबेस में वो इजीली पॉसिबल है। मतलब कि जब डेटाबेस में हम अपना डेटा एंटर करेंगे तो अगर वो पहले मैच करेगा क्या एज 18 to 60 ईयर्स के बीच में है, अगर नहीं होगी तो वो उस डेटा को एंटर करेगा ही नहीं। अब नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। जैसे कि हम सबको पता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल होता है। डेटाबेस में मल्टीपल यूजर्स के साथ डेटा शेयर होता है, बट लिमिटेड एक्सेस के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल होता है, हर स्कूल हर कॉलेज का अलग अलग पोर्टल होता है। जैसे कि स्टूडेंट पोर्टल है, स्टूडेंट पोर्टल में स्टूडेंट अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकता है। उसमें वो अपनी डिटेल्स, अपने मार्क्स, अपनी जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो चेक कर सकता है। वो किसी और स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे चेक नहीं कर सकता। बट जो एक टीचर है वो किसी भी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चेक कर सकती है, कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकती है, कोई भी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में चेंजेस कर सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्प्रूव्ड बैकअप एंड रिकवरी। DBMS हमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फेलियर के टाइम रिकवरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इन केस कभी भी प्रोग्राम फेलियर्स से जो भी डेटाबेस इन केस ऑफ प्रोग्राम फेलियर, ये हमारे डेटाबेस को उसी स्टेट में डेटा में रिस्टोर कर देता है जो वो हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले था। अब नेक्स्ट है हमारा सपोर्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन्स। कॉन्करेंसी मतलब एक टाइम पे एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करना। DBMS हमें अलाउ करता है कि हम एक टाइम पे एक से ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। अगर सारे यूज़र्स रीड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट अगर कुछ यूज़र्स रीड कर रहे हैं और कुछ यूज़र्स राइट का ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो डेटाबेस इंश्योर करता है कि डेटा इंटीग्रिटी को वॉयलेट करे बिना सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो सके। अब आते हैं हम अपने फाइल बेस्ड सिस्टम्स वर्सेस डेटाबेस सिस्टम। मतलब कि फाइल बेस्ड सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम में क्या डिफरेंस होते हैं। फर्स्ट है हमारा फाइल बेस्ड सिस्टम का इजी टू यूज सिस्टम एंड रिक्वायर लेस सिक्योरिटी एंड कॉन्स्टेंट्स। मतलब कि फाइल बेस्ड सिस्टम हम अपना इजीली यूज कर सकते हैं, इसमें सिक्योरिटी का भी कोई ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता है। बल्कि जो डेटाबेस सिस्टम होता है, जब हमें अपने सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए डेटा स्टोर करना होता है, तो बेसिकली हम अपना डेटाबेस सिस्टम
यूज़ करते हैं। यहाँ पे डेटा डुप्लीकेसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एज सच कोई डेटा डुप्लीकेसी रोकने के लिए रूल नहीं अप्लाई कर सकते हैं। डेटाबेस सिस्टम में डेटा डुप्लीकेसी हमारी बेसिकली कम हो जाती है। फाइल बेस सिस्टम में इनकंसिस्टेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे हम कोई रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कि एम्प्लॉय की एज 18 to 60 ईयर्स के बीच में ही होनी चाहिए, ऐसा कोई रूल हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर मैं 65 एज या 17 एज भी डालूंगी तो वो एक्सेप्ट कर लेगा यूजुअली। बल्कि डेटाबेस सिस्टम में इनकंसिस्टेंसी को रोकने के लिए हमारे पास प्रोविजंस होते हैं। सिक्योरिटी इसमें फाइल बेस सिस्टम में बहुत कम होती है। कोई भी यूज़र किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकता है और चेंजेस कर सकता है, बल्कि डेटाबेस सिस्टम में ऐसा नहीं हो सकता है। हम फाइल शेयर ज़रूर करते हैं, बट एक लिमिटेड एक्सेस के साथ भी हम उसमें शेयर कर सकते हैं। फाइल बेस सिस्टम्स के एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि NTFS, EXT। डेटाबेस में बेसिकली ओरेकल के हमारे डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, 10G, 12C, 16, MySQL, SQL सर्वर, DB2, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक्सेट्रा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिए और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आगे आने वाले टाइम में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। Thank you once again.